दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि भारत रातों रात अपने पूर्वी बॉर्डर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा? क्या आपको पता है कि जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक को लेकर दुश्मन हमेशा हमें धमकियां देते थे, उसकी चौड़ाई अब सच में दोगुनी हो चुकी है? आखिर पिछले कुछ ही घंटों में बॉर्डर पर ऐसा क्या भयानक बवाल हो गया है कि ढाका से लेकर चीन के बीजिंग और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक भयंकर हड़कंप मच गया है। सोचिए जरा, भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर इस वक्त पूरी तरह से धधक उठा है और आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं है। आज हम आपको इस पूरे मामले की एक एक डिटेल बताएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ही कड़े और बड़े कदम उठाती रहे, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाएं और #देशद्रोहियों को बाहर भगाओ जरूर लिखें। इसके साथ ही आप लोग हमारा यह वीडियो किस शहर से या किस गांव से देख रहे हैं, यह भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट और यह जानकारी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सोचे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही धमाकेदार और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आपको मेनस्ट्रीम टीवी न्यूज पर इतनी आसानी से सुनने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत की BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस वक्त बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने के साथ साथ कई ऐसे बड़े एक्शन शुरू कर दिए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। एक तरफ तो भारत ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हमारे देश के अंदर कोई भी जगह नहीं बची है। उन्हें देश के कोने कोने से चुन चुन कर न सिर्फ बाहर निकाला जा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने उन्हें हमेशा के लिए वापस उनके देश डिपोर्ट करने की पूरी सॉलिड प्लानिंग भी कर ली है। लेकिन दोस्तों, इन सब खबरों के बीच में जो सबसे बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आ रही है वो शुरुआत में सिर्फ 8 गांवों को लेकर थी। जी हां, 8 गांव। लेकिन अब यह मामला 8 गांवों से बढ़कर पूरे 12 गांवों तक पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत के फुल कंट्रोल में 8 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 12 गांव आ चुके हैं। BSF की ताकत और भारत की इस नई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के जरिए जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो सच में अनबिलीवेबल हैं। और बात अब सिर्फ गांवों तक लिमिटेड नहीं है, हालात बढ़ते बढ़ते अब सीधे चिकन नेक तक पहुंच चुके हैं। चिकन नेक, वही हिस्सा जिसे लेकर बांग्लादेश हमेशा से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था। दरअसल जब भी भारत बांग्लादेश के ऊपर किसी भी तरह का कोई कड़ा एक्शन लेता है तो वहां के लोग और वहां का सिस्टम सीधे हमें चिकन नेक का डर दिखाना शुरू कर देते हैं। और पिछले 48 घंटों में भी बिल्कुल यही हुआ था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने बॉर्डर की पूरी दिशा और पूरी स्ट्रेटेजी को ही हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। अब तक दुनिया सिर्फ यही मान रही थी कि भारत 12 गांवों तक अपना कंट्रोल बना रहा है और इसी के लिए भारत कोई पॉलिटिकल चाल चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटों में ग्राउंड जीरो पर जो कुछ हुआ है उसने ना सिर्फ बॉर्डर पर सारी प्लानिंग बदल दी है, बल्कि चिकन नेक पर भी हालात इस वक्त पूरी तरह से भारत के फेवर में आ चुके हैं। रातों रात हुई इस बहुत बड़ी घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसकी गूंज चीन और पाकिस्तान तक भी बहुत साफ सुनाई दे रही है। अब आप पूछेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? तो दोस्तों, भारत ने अब रातों रात एक ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिसके चलते सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक सिमटा हुआ भारत का वो सबसे सेंसिटिव एरिया, जहां से हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को जोड़ा जाता है, अब उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसकी चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंच रही है। और यही वो बात है जो इस वक्त
पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल भारत ने चिकन नेक से बिल्कुल सटे हुए लगभग 3 डिवीजन, जो बांग्लादेश के सबसे मेन डिवीजन माने जाते हैं, और जहां पर बांग्लादेश हमेशा अपनी बटालियन को एक्टिव रखता है ताकि वो भारत को कंट्रोल कर सके, उसी जगह पर भारत ने अपनी BSF और अपनी एकदम लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। यह मूवमेंट ना सिर्फ भारत को एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत को काफी ज्यादा मात्रा में एक बड़ा एरिया भी मिल चुका है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा कि क्या भारत बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या ऐसी सिचुएशन में दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है? तो इसका जवाब है कि हां, टेंशन तो जरूर बढ़ रही है, लेकिन भारत किसी भी दूसरे देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि भारत तो अपने खुद के हिस्टोरिकल एरिया को वापस हासिल कर रहा है। असल में यह वो एरिया है जिस पर बांग्लादेश हमेशा से अपना नाजायज दावा ठोकता रहा था। यह जमीन किसी और की नहीं, बल्कि हमेशा से भारत की ही थी, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आबादी के रहने की वजह से वो लोग इस पर अपना हक जताने लगे थे, और इसी बात को लेकर इस वक्त बॉर्डर पर जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। बॉर्डर पर एक तरफ तो घुसपैठियों की बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, भीड़ और जमावड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बांग्लादेश ने खुद अपने ही लोगों को अपने देश में वापस लेने से साफ मना कर दिया है। सोचिए जरा, उनका खुद का देश उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाया गया यह सॉलिड और फौलादी कदम पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में बैठकर कुछ लोगों ने यह नारे लगाए थे कि हम चिकन नेक को काटकर इंडिया से अलग कर देंगे, लेकिन अब उन लोगों को उनका परफेक्ट जवाब मिल चुका है। अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत की जमीन को कोई छू भी नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की नई शुभेंदु सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने देश की सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। इस बड़े फैसले के तहत पूरे चिकन नेक की सिक्योरिटी का कंट्रोल सीधे केंद्र की मोदी सरकार और हमारी इंडियन आर्मी के हाथों में दे दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि अब इस बहुत ही नाजुक बॉर्डर पर सिर्फ BSF की नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं होगी, बल्कि अब वहां इंडियन आर्मी की खतरनाक टुकड़ियां और आर्मर्ड गाड़ियां फुल पावर के साथ अपनी प्रेजेंस दिखाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस और सबसे शॉकिंग खबर तो इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद निकलकर सामने आई, जिसने पूरे बांग्लादेश में मातम का माहौल बना दिया। डिफेंस सोर्सेज से मिल रही बिल्कुल पक्की और सनसनीखेज खबरों की माने तो कंट्रोल हाथ में लेते ही इंडियन आर्मी ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसके बारे में बॉर्डर पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आर्मी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से मोर्चाबंदी करते हुए चिकन नेक की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 42 किलोमीटर तक फैला दिया है। इस घेराबंदी के बाद बॉर्डर पर इंडियन आर्मी और बांग्लादेश के बीच भारी टेंशन साफ देखी जा सकती है। कल तक जो लोग भारत के इंटरनल फैसलों को लेकर हमें कोस रहे थे, आज PM मोदी के एक सीक्रेट और कड़े आर्डर ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है कि आखिर बांग्लादेश का सिस्टम और वहां के एक्सट्रीमिस्ट लोग बंगाल में एक नेशनलिस्ट सरकार बनने से इतने ज्यादा डरे हुए क्यों थे। उन्हें इस बात का आइडिया बहुत पहले से था कि जैसे ही सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ इल्लीगल घुसपैठियों के सारे रूट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे, बल्कि बॉर्डर पर भी भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा बड़ा और एग्रेसिव कदम उठाएगा जो सीधे उनके सारे प्लान्स को बर्बाद कर देगा। और आज उनका वही पुराना डर बिल्कुल सच साबित हुआ है। आखिर बिना एक भी गोली चलाए रातों रात हमारी आर्मी ने चिकन नेक का पूरा भूगोल कैसे बदल दिया। PM मोदी के उस ऑर्डर में ऐसा क्या था जिसने सामने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और इस 42 किलोमीटर के नए सिक्योरिटी शील्ड के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी इंटरनेशनल साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई है, यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों,
इस पूरे डेवलपमेंट को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक के स्ट्रक्चर को समझना होगा। मैप पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह पश्चिम बंगाल का वो बहुत ही पतला सा इलाका है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। टेक्निकली इसकी चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, और इसके ठीक ऊपर डोकलाम के पास चीन की आर्मी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी रहती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा से यह मानते रहे हैं कि अगर कोई दुश्मन इस 22 किलोमीटर के रास्ते को ब्लॉक कर दे तो नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन इंडिया से कट सकता है। इसी